प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण में हम आपके +2 कक्षा के पाठ इतिहास का पाठ 6 का कार्य कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर करवा रहे हैं उनके। तो आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे। प्रश्न है, इस अध्याय में जो सामाजिक और धार्मिक जानकारी के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया गया है वो स्रोत कौन से हैं, उन पर चर्चा कीजिए। वो किस तरह से इतिहासकारों के लिए इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ हम अध्ययन कर रहे हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान जो सूफी भक्ति परंपराएं विकसित हुई उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न पूजा प्रणालियों, विभिन्न संप्रदायों, उनके समन्वय, उनके विचारों, उनकी शिक्षाओं, विभिन्न प्रकार के सूफी संतों और भक्ति संतों के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम इनमें जो प्रयोग किए गए इतिहासकारों के द्वारा जो स्रोत प्रयोग किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें हम मूर्तिकला, स्थापत्य कला पहला स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया, उनका महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें मूर्ति, उस समय जो मूर्तियाँ बनाई गई विभिन्न संतों की, विभिन्न संप्रदायों के लोगों के द्वारा, विभिन्न आराध्यों की, अपनी देवी देवताओं की, विष्णु की, शिव की मंदिर बनवाए गए, उनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पता चलती हैं। उस समय के जो दक्षिण भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर जो बनाए गए, दक्षिण भारत के अंदर जो विभिन्न सूफी संतों और संतों जो अलवार और नयनार संतों थे, उनकी जो मूर्तियाँ बनवाई, अपार, समंदरार, सुंदरार जैसे, और बहुत सी स्त्री संतों की, उनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ इतिहासकार जुटाकर हमारे उस समय के सामाजिक और धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। दूसरा, कशफ उल महजूब, जो कि इस्लामिक पुस्तक है। यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजूरी के द्वारा लिखी गई थी, जिसकी मृत्यु 1071 ईस्वी में हुई थी। उसने इस पुस्तक में यह जानकारी दी है कि उपमहाद्वीप के बाहर जो परंपराएं थी, वो भारत में उन सूफी परंपराओं को किस तरह से भारत में आगमन हुआ, इससे भारत कैसे प्रभावित हुआ उन सूफी परंपराओं से, उन सब चीज़ों के बारे में, उनके चिंतकों के बारे में, उनके विचारों के बारे में हमें पता चलता है, जिससे इतिहासकार इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। मूलभुजात प्यारे बच्चों, उन पुस्तकों और ग्रंथों में सूफी संतों की बातचीत दी गई है, उन्हें मलफुजात कहा जाता है। अर्थात जिन पुस्तकों में सूफी संतों की आपसी वार्तालापों का वर्णन किया गया है उन्हें मूलफुजात कहा जाता है। आरंभिक ग्रंथ मूलफुजात का फवाद उल फुआद है। फवाइद उल फुआद या शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का इसमें वर्णन किया गया है। अपने अन्य शेखों के साथ, अपने शिष्यों के साथ उनकी वार्ता का वर्णन है, जिसका संकलन फारसी कवि अमीर हसन सिजवी के द्वारा, देहलवी के द्वारा किया गया था। मूलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य प्यारे बच्चों उपदेशात्मक था, यानी वो उपदेश देना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को, और यह कई शताब्दियों तक इनका लेखन कार्य, संकलन कार्य हुआ था। अगला जो स्रोत है वो मकतूबात। प्यारे बच्चों, मकतूबात वो लिखे गए पत्र हैं, उन पत्रों का संकलन है जो गुरु और सूफी संतों के द्वारा अपने शिष्यों को या दूसरे व्यक्तियों को लिखे थे। इन पत्रों में सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिए लिखे गए इन पत्रों में धार्मिक जीवन के बारे में, शेखों के अनुभवों के बारे में और अन्य लोगों के साथ किस तरह का वो व्यवहार करते थे, क्या चाहते थे, इन पत्रों के माध्यम से वो लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में उनके क्या विचार थे, वो इन लोगों की आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जा सकता है, इनके बारे में उनके जो विचार थे उनका वर्णन इसमें किया गया है। उस समय के प्रसिद्ध मकतूबात जो था वो शेख अहमद सरहिंदी का था, जिसकी मृत्यु 1624 ईस्वी में हुई थी। और यह मकतूबात उस समय जो मकतूबात इमाम रजबानी में नक्शबंदी सिलसिले के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। वे अकबर के समय के साथ विचारात्मक मतभेदों के बारे में इसमें बताना चाहते हैं कि अकबर की उदारवादी नीति से वो किस प्रकार संबंध नहीं रखते थे। तज़किरा,
तज़किरा भी सामाजिक और धार्मिक जीवन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत इतिहासकारों के लिए रहा है। सूफी संतों की जीवनियों को, संस्मरणों को, संग्रह को तज़किरा कहा जाता है। तो मकतूबात, तज़किरा और आपका मुल्फ़ुज़ात। तो मुल्फ़ुज़ात क्या हुआ? सूफ़ी संतों की बातचीत। मकतूबात सूफ़ी संतों के जो पत्तर थे उनका संकलन। और तज़किरा सूफ़ी संतों के जीवन की संस्मरण है, जीवन के घटनाक्रम है, जीवनी के बारे में उसमें दिया गया है। और उस समय का पहला तज़किरा जो लिखा गया था प्रसिद्ध मीर खुर्द किरमानी के द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों, और उसका नाम था सियार उल औलिया। क्या नाम था? सियार उल औलिया। जो चिश्ती संतों के बारे में सबसे प्रसिद्ध तज़किरा जो बाद में लिखा गया अब्दुल हक मुहद्दिब देहलवी के द्वारा, जिसके तज़किरा अब्दुल वहाब देहलवी के द्वारा लिखा गया था। इसमें अख्तार उल अखबार तज़किरा में लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले के शिक्षाओं महिमा मंडन करना, उनका प्रचार और प्रसार करना, उनको फैलाना होता था। तज़किरा के बहुत से वर्णन अद्भुत व अविस्मरणीय हैं, किंतु फिर भी इतिहासकार इनके लिए इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती है और इतिहास का अच्छी तरह से पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं। तो हमने ये 5 स्रोत बताए। पहला जो मूर्तिकला स्थापत्य कला के प्रयोग, दूसरा कसफ उल मज़हब का प्रयोग, तीसरा तज़किरा, मुल्फ़ुज़ात, मकतूबात, ये प्रमुख हमारी जानकारी के स्रोत है जिनसे इतिहास का पुनर्निर्माण इतिहासकार करते हैं। आशा आपको समझ में आया होगा। और इसको आप अगर बार बार रिवीजन करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पे जाकर लिंक पर आप इसकी पुनरावृत्ति कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।